नफरत अंगेज बयानों के जरिया सामाजिक समरसता व आपसी भाईचारगी के माहौल को नुकसान पहुंचाकर राजनीतिक हित साधने वाला कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। अपने खून से देश के स्वतंत्रता संग्राम की इबारत लिखने और अनगिनत बलिदान देकर जंग आज़ादी को अंजाम तक पहुंचाने वाली कौम को आज अगर कोई घुसपैठिया कहता है तो ये उसकी विकृत मानसिकता का सबूत है। उक्त बातें ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिला उपाध्यक्ष फिरोज़ आलम ने आज एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ईद मिलादुन नबी के मौके पर आई लव मोहम्मद की तख्तियां हाथ में लेकर जुलूस में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई और भाजपा विधायक नवीन जायसवाल के द्वारा इलाही नगर वासियों को लेकर दी गई विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अनवारुल हक और वसीम अकरम भी मौजूद थे। मौके पर मोमिन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों ने कहा कि बहुसंख्यक समाज के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए भगवा पार्टी के नेताओं ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती और भड़काऊ बयानबाजी को अपना हथियार बना लिया है। अपनी राजनीतिक जमीन खिसकते देख विचलित हो रहे नवीन जायसवाल भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि देश और राज्य की जनता अब भाजपा के जाल में नहीं फंसने वाली है। विगत लोकसभा चुनाव में भाजपा का 250 सीटों के अंदर सीमित हो जाना इसकी मिसाल है। उन्होंने झारखंड अल्पसंख्यक आयोग पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि आयोग को विशेष वर्ग को टारगेट कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों के खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। देखिए, जो झारखंड में जो विधायक अभी हटिया विधायक नवीन जायसवाल जो है, वो हमेशा मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं। था करना चाहिए पहले, लेकिन व्यवस्था नहीं करती। लेकिन जो स्थानीय विधायक है, जो 4 टर्म के विधायक है, वो एक मुसलमान को टारगेट करके कहते हैं कि गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है और यहाँ पे इलाही नगर में 5,000 रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान है, उन लोग को नहीं हटाया जाता है। वो हमेशा टारगेट करते हैं। उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि नवीन जायसवाल के पास हम लोग 5 बार गए थे। जो अभी रेलवे लाइन नयासराय के पास आरओबी बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, वहां पर तमाम मुसलमान लोग थे। मुस्लिम का जो विस्थापित परिवार के थे, विस्थापित परिवार में सिर्फ 10 डिसमिल जमीन मिला है। अब उसका परिवार तो बढ़ते गया, किसी का 5 लड़का हो गया, किसी का 6 हो गया, तो 10 डिसमिल में कितना आदमी रह पाएगा? कोई गुंजाइश नहीं बन रही थी। तो वहां पे जो नेक्स्ट जमीन एचईसी के अधिग्रहण किया हुआ जमीन था, उसको खाली था, तो वहां पे लोग जाके घर बना के रह रहे थे। और आज से नहीं, वो करीब 35 साल 40 साल से रह रहे थे। जब से एचईसी जमीन को लिया, उसके बाद परिवार बढ़ते गया, उस टाइम से हो रहे थे। उन लोग को आया और ऐसा बुलडोजर चलाया गया कि सबका नष्ट नाबूद कर दिया गया। कोई मुआवजा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। सरकार से हम लोग कितना गुहार लगाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। तो स्थानीय विधायक का क्या काम था कि वहां आके उन लोग को सांत्वना देना, उन लोग को बचाना। अभी वहां पे वो गए और सिर्फ मुसलमान को टारगेट करने के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कि यहाँ पे बांग्लादेशी मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान है। और हमेशा से, और इसके पहले भी कई बार वो टारगेट कर चुके हैं। चुनाव के समय भी नयासराय में कालू मैदान पे अनर्गल बात किए थे, इसी तरह बात किए थे कि ये लोग बांग्लादेशी है, घुसपैठी है। अरे घुसपैठी है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार कहाँ गई? बॉर्डर में तो आपकी फोर्स है, उसको देखना चाहिए। वो कैसे घुस जाते हैं? और जो वो इलाही नगर के लोग कह रहे हैं, हमने देखा है, सुना है, 2 लोग कह रहे हैं कि नवीन जायसवाल आवे और एक एक व्यक्ति को पहचान करके चिन्हित करे कि कौन है बांग्लादेशी और कौन है रोहिंग्या मुसलमान। तो नवीन जायसवाल को जाना चाहिए। जैसे बात की है, ये विधायक से हम लोग को उम्मीद नहीं थी। जिस विधायक को हम लोग ने निर्दलीय चुनाव लड़के जीते, 4 फर्स्ट में वो आसू पार्टी से लड़े, सब मुसलमान, सारे जाति, सारे समुदाय के लोग उसको वोट दिए। और वोट अगर मानते हैं कि ठीक है, नहीं भी दिए, तो सबका हटिया में सबका विधायक है, सबकी बात को सुनना चाहिए। जो जायज बात है, जो उसको सुनना चाहिए। लेकिन ये जायज बात तो सुनते नहीं है। बीजेपी के जितने भी लीडर है, खाली मुसलमान को टारगेट करते हैं। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? कि हम इस देश का नागरिक नहीं है, हमारा भारत देश नहीं है, हम इस देश के लिए हमको हमेशा सर्टिफिकेट देना पड़ता है, सबूत देना पड़ता है कि हम भाई यहाँ का नागरिक है। हम लोग तो यहाँ का हड्डी गड़ा हुआ है, हमारा बाप दादा सब यहाँ, हम लोग खतियानी रैयत का आदमी है। तो हम लोग को क्यों बार बार ये सवाल किया जाता है? ये बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है।
इसका हम लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। जरूरत पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे इसके लिए। क्या है कि अब मुसलमान चुप बैठने वाला नहीं है। कितना दिन चुप बैठेगा, कितना दिन ये सहते रहेगा। जुल्म सहना भी गुनाह है, जुल्म करना भी गुनाह है, ये हमारे मजहब में सिखाया जाता है। तो हम जुल्म सहते सहते अब थक चुके हैं, अब जुल्म सहेंगे नहीं। और जो हमारे साथ गलत करेगा उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और एक बात है, अभी हम लोग एक मिलादुन नबी के दिन में आई लव मोहम्मद किया गया था, उसके ऊपर कितना ताना ये खींचा तानी करके बजरंग दल वाले लोग उसको एफआईआर करवाने में तुल गए थे। एफआईआर की इन लोगों में एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ हमको पूरा डिटेल पता नहीं है, लेकिन ये सब बहुत ही गलत तरीके से बात को फैलाया जाता है, हमेशा टारगेट किया जाता है। तो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं अपनी जिम्मेदारी लेते हुए एकदम विरोध करता हूँ इस सब चीज का। और आने वाला समय के लिए चेताता हूँ कि ऐसे अनर्गल बयान ना करे, ऐसी बातें ना करे जो किसी समुदाय को ठेस पहुंचे। तरह से बयान दिया, नाराजगी आपकी है, क्या कुछ चाहते हैं? बिल्कुल नाराजगी है, और इतनी नाराजगी है कि मत कहिए। उसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, नवीन जायसवाल को, कि आप ऐसा बयान क्यों दिए। बीजेपी के जो बड़ा लीडर है उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि आप ऐसे बयान क्यों देते हैं। एक समुदाय के लिए तो आप नहीं है, सारे समुदाय के लिए हैं, तो आप ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। नवीन जायसवाल से मैं कहना चाहता हूँ कि वो जाए और इलाही नगर के लोगों से माफी मांगे, तभी हम लोग चुप रहेंगे, अन्यथा हम लोग चुप रहने वाला नहीं है। हमारे झारखंड में अल्पसंख्यक आयोग भी है। अल्पसंख्यक आयोग को क्या लगता है, इस मामले में नोटिस नहीं लेना चाहिए, जवाब तलब नहीं करना चाहिए माननीय विधायक से? बिल्कुल करना चाहिए, और इसका तो एकदम जांच भी होना चाहिए कि ये बोले हैं किसके इशारे पे बोले हैं, यानी कौन इनको ऐसा बोलने के लिए उस्का रहा है। या तो ये अपने कुर्सी बचाने के लिए बोल रहे हैं, या तो फिर इनका बीजेपी में कुछ चल नहीं रहा है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। और मैं अल्पसंख्यक आयोग से भी दरखास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। यही कहना है कि अभी देखिए, मौजूदा कुछ दिनों पहले जो हटिया विधानसभा के जो विधायक हैं नवीन जायसवाल जी, हमेशा वो जो है सुर्खियों में रहना चाहते हैं, जिस तरह से सीपी सिंह, क्योंकि वो उनके बड़े लीडर हैं, लेकिन आज तक उनको अकल नहीं आई कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मुसलमानों का हमेशा उनको इतनी चिढ़ है तो मुसलमानों को हमेशा टारगेट लेता है। अब उन्हीं के नक्शे कदम पे ये आना चाहते हैं। इसी वजह से अभी कुछ दिन पहले देखिए, मुसलमानों को, इलाही नगर वाले मुसलमानों को बोले कि जो है घुसपैठी है, बांग्लादेशी है। तो नवीन जायसवाल से यही पूछना चाहते हैं कि आप इस तरह से उल्टा सीधा बयान देके सुर्खियों में आना चाहते हैं, तो 2029 के चुनाव में आपको यही मुसलमान आपको सबक सिखाएंगे। क्योंकि इससे पहले आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसमें यही मुसलमानों ने आपका झंडा धो के आपको विधायक बनाया और विधानसभा भेजने का काम किया था। और आज उन सबको, एहसान को आप भूल के अब मुसलमानों के गलत सलत आप बयान दे रहे हैं और उनको बोल रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठी है। तो आप होश में आ जाइए। आप अपना वोट बैंकिंग जो बनाना चाहते हैं, तो ये आपकी भूल है। मुसलमान उस वक्त भी आपके साथ में था, लेकिन अब मुसलमान जाग चुके हैं। मैं एक शेर के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता। आज मुसलमानों की ये हालत है पूरे हिंदुस्तान में। आज मुसलमानों को गाली गलौज हर तरह से सताया जा रहा है। क्या मुसलमानों की कुर्बानी नहीं है? हिंदुस्तान के आजाद करने में मुसलमानों का सबसे बड़ा अहम रोल है। अबुल कलाम आजाद का देखिए, जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं सब शहीद हुए इस देश के लिए। इस देश हमारा है, इस देश की मिट्टी हमारी है, हम इसी में पैदा हुए, जन्म लिए और इसी में मरेंगे इंशाअल्लाह। अब उनका बीजेपी में अब चलने का अगर निचोड़ देखा जाए तो वो विधायक अब बनने भी नहीं जा रहे, लेकिन किस तरह से बने वो सारा जनता जानती है। वो सारा चीज अब सीपी सिंह का नक्शे कदम पे चलना चाह रहे हैं। अगर उनको चलना ही है, हम लोग को मालूम है कि बीजेपी का यही काम है, दंगा करवाना, हिंदू मुसलमान करना, भाईचारे का कहीं पर कोई नाम नहीं है। दंगा जो तहजीब जो हमारे नयासराय से लेकर के पूरा रांची में जो चले आ रही थी, उसको ये लोग बिगाड़ने का काम। अगर आपको किसी का नक्शे कदम पे चलना है, आप नहीं पार्टी में, तो नितिन गडकरी का चलिए, वो भी तो बीजेपी का आदमी है ना, वो कभी विवादित बात नहीं बोले। बस यही बात हम कहना चाहेंगे कि इनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। हमारे अल्पसंख्यक आयोग है और जो मोमिन कॉन्फ्रेंस है, इन सबको इसमें पहल करना चाहिए कि इसको कटाक्ष करते हुए अपना उससे संज्ञान ले।